शिवाना की सत्ता संकल्प यात्रा सभा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक अधिकारी साहब, मेड़ता की विधायक ज्ञानेंद्र मावरी जी, किसान नेता और 18 में सिवाना से प्रत्याशी रहे सताराम जी देवासी, भाई जोधाराम जी पटेल, रामचंद्र जी पटेल, छोटे भाई थान सिंह राजपुरोहित, पुखराज जी सुतार, उमेश जी, गोपीचंद जी जैन साहब, प्रताप जी आंजना, महेंद्र दमामी, तेजपाल राजपुरोहित, अर्जुन दर्जी, राधाराम जी पटेल, प्रिया सिंह मेघवाल, दादा चौधरी, हो गए सारे बाकी और ले लूंगा अगले मीटिंग में। सम्मानित मंच, एक मेरे 4 पाई बनाने वाला पावड़ा बारमासी पावड़, वो 4 पाई बहुत चली थी इसके अंदर, और आप गया चाय पाई पिएगा मगर हम पीने वाले 5-7 जोरदार जयकारे। आशापुरा माता जी की, पंचराम जी महाराज की, राजाराम जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, जेतेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, शिवाना की प्रमुख समस्या। पहले तो मैं आपको उस दिन रात का हमारा कार्यक्रम था, शिवाना आने का बहुत लेट हो गए और हमें लगातार ये समाचार मिले कि लोग इंतजार तो करें लेकिन बहुत परेशान है। मेरी इच्छा थी कि मैं दिन के अंदर शिवाना में कार्यक्रम करूं, आप सबके दर्शन करूं, इसलिए आज का दिन स्पेशल शिवाना के लिए रखा। 10 बजे का टाइम दिया, मुझे पता था कि गांव से आने से 1-2 घंटा आप लेट हो जाओगे। आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया और उस दिन मैं नहीं आ पाया, उसका कारण आपको पता है। एक व्यक्ति है, लंबा सफर, हर जगह स्वागत सत्कार, आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद चलते चलते समय लग जाता है, लेकिन शिवाना मेरे दिल के अंदर है। जब दोबारा स्पेशल प्रोग्राम बना के कुछ शिवाना की प्रमुख समस्याएं, कुछ यहाँ के ब्लाइंड मर्डर जो कत्ल हुए, आज टेक्निकल में आपको आश्वस्त करता हूं, स्पेशल टीमों का गठन 1-2 दिन में करवा के मिठोड़ा के पूर्व सरपंच आप सिंह की राजपूत की जो हत्या हुई इसका खुलासा करवाएंगे। गौड़ी मौड़ी गांव में माँ बेटे की, ये कौन राजपूत समाज के जो हत्या हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, एक साथ करवा देंगे, आपको सारी टीम भी करवा देंगे, नार्को टेस्ट करेंगे सब लोगों का जो संदिग्ध है, और उसके अंदर कोई रास्ता निकल जाए। पुलिस थोड़ा कटाई जानते हैं कि नार्को से करीब निकल जाता है, नार्को ही बचता है। समदड़ी में जितने भी आपको समदड़ी शिवाना सिंदरी में अपराध हुए पिछले दिनों में, अगर ब्लाइंड है कोई नहीं खुला है तो आपको विश्वास दिलाता हूँ इसी सरकार से खुलाएंगे, और ये सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, चिंता मत करो, 24 घंटे में खुलवा देंगे। ये भी कोई बाकी नहीं रहेगा, मर्डर होना बंद हो जाएंगे राजस्थान, ये भी मैं आपको। समदड़ी में जो पाली से गंदा पानी आ रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत, इसके समाधान की सरकारें नहीं सोच रही। आज दुर्भाग्य इस बात का है, आप एक मांग करते हो सारे के सारे कि पीने का पानी लाओ, इंदिरा गांधी नहर का पानी लाओ, जहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया वहां हालात आप बताओ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, ओसियाई से जोधपुर के अंदर आया, लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर डालते हैं, और कैंसर ट्रेन
पंजाब से चल के राजस्थान आती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। इतना कैंसर हो रहा लोगों को, उसका कारण गंदा पानी है। सरकारें आई चली गई, लेकिन उस पानी को ठीक नहीं कर सके। वहाँ सबने प्रयास किया और वहाँ फिल्टर प्लांट जो लगा है वो छोटी क्षमता है, छोटी प्रयास करें, बड़ा प्लांट लगे लुधियाना के अंदर और गंदा पानी राजस्थान का नाम नहीं। मैं तो आप सिवाना की बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश आधी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस पार्टी। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। कड़ी से कड़ी किसकी जुड़ी? कांग्रेस की। कड़ी से कड़ी बीजेपी की। लगातार लंबा शासन 25 साल का गठबंधन, यूं कह दो कि एक मुख्यमंत्री, चाहे तो वसुंधरा को कह सकते हो 25 साल सीएम रही, चाहे गहलोत को कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मदद करी। और आदमी अपने मन की बात कभी न कभी कहता है। और पिछले दिनों अशोक गहलोत ने बयान दिया, जब मेरी सरकार सारे मिलकर गिरा रहे थे, मैं वसुंधरा को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी सरकार बचाई। बोल दिया, जब खुद ही बोल दिया तो पीछे क्या? आदमी गलत नहीं बोलता, कभी न कभी इंसान के मुंह से सच से बात होती है। मैं तो हमेशा खिलाफ रहा, आप देखते हो। अब तो कई लोग ये भी आरोप करते हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बीजेपी छोड़ चुका, गठबंधन तोड़ चुका, और मैंने गठबंधन जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने, किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, देश का अन्नदाता सड़क पे बड़ी सादत दे रहे तकलीफ में, आप अगर एनडीए छोड़ दो तो बड़ा मैसेज जाएगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैंने कहा मेरे एनडीए छोड़ने से अगर किसान कौम का भला होता है तो ये छोड़िए, एनडीए छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई सांसद आया तो किसान कौम के लिए 70 दिन सड़क पे बैठे। अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई एमपी नहीं बोला, आपका एमपी भी है, बगल के एमपी भी है, इधर भी है, उधर भी है। चिंता नहीं जवानों की कि हमारे बच्चों का क्या होगा जो सेना में जा रहे हैं। सेना में जाट समाज के बच्चे ही जा रहे हैं, सेना में राजपूत समाज के बच्चे भी जा रहे हैं, गोरखा भी जा रहे हैं, दूसरे हमारे मद्रास की रेजिमेंट जो रेजिमेंट बनी है वो तो जा ही रहे, लेकिन सर्व समाज का नौजवान सेना के अंदर जाता है। और सेना के नाम पे भी अगर अग्निपथ के मामले में नेताओं ने बयान नहीं दिया, उसका विरोध नहीं किया, वो जवानों को धोखा दे रहे, आपको धोखा दे रहे और अपने आप को धोखा दे रहे। एक ही व्यक्ति देश के अंदर लड़ रहा है, अग्निपथ वापस होना चाहिए। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की ओर, तैयार हो जाओ भाइयों। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने अग्निवीर पहले 25% रखते थे, अब कह दिया आधों को हम रख लेंगे और आधे वापस भेज देंगे। चुनाव सब चले, अगर एक हुकार आपने दिल्ली की भूली, अग्निपथ वापस हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 जो राज्यों के चुनाव है वो सारे राज्यों में चुनाव हार रही है। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल अगर हार गई तो फाइनल की हार दिखेगी। अग्निपथ देश के जवानों का मुद्दा है, जवान उधर चलता है, उधर जमाना चलता है। हमारी सेना बड़े बड़े देशों को हराया। 62 के अंदर जब चाइना से झगड़ा हुआ था, हमारे हथियार खराब हो गए थे, गोला बारूद खराब हो गया था, भूल किसकी थी? फिर भी हमारे सेना अकेले नियत बिना गोलियों की बंदूक से भी मारपीट करते हुए चाइना को भगाया। देखो आप जब चीन वाली पिक्चर देखोगे आपको याद है हमारे नेताओं की वजह से कितनी तकलीफ इस देश से। ये कारगिल की जो लड़ाई थी, इसको अपने कारगिल के रूप में जरूर मनाते हैं, लेकिन 2 साल तक घुसपैठ होती रही। कहाँ चली गई इंटेलिजेंस देश की? कहाँ सिस्टम कहाँ चला गया? घुसपैठ कैसा है भारत के अंदर? किस तरह हमारी पहाड़ियों के अंदर चढ़ गए, किस तरह कारगिल की ऊंची चोटियों में चढ़ गए। गलती किसकी थी? दिल्ली की गलती थी, केंद्र की गलती थी। हमने मारा, ये सही है, हमारे जवानों ने भी जान दी। आज भी भाई मोदी को लोगों ने वोट दिया जब ये लगा था कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कोई किसी को सादत नहीं देनी पड़ेगी, किसी को सीने पे गोली नहीं खानी पड़ेगी।
दुर्भाग्य जितनी सादत यूपीए सरकार में हुई उससे ज्यादा सादत एनडीए सरकार में हो रही है। कहने को तो बयान हम ये हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा अगर आता है तो प्रथम 5 जो देश है भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई, 50 लाख लोग मरे। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार? मोदी की या गहलोत की? कोई तो बयान दे देता बयान ही। और ये राजस्थान की भाजपा की फौज अलग अलग रथ लेके निकली, देखो जिस तरह माँ बाप को योद्धा निकलते थे, कहीं से एक योद्धा आता है, कहीं से दूसरा आ रहा है। अरे ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? सत्ता का स्वयंवर है, तुम्हारे में तीर चलाना भी जानता है, जीत जाओगे? नहीं। शादी है साहब, दुल्हन तैयार है, दूल्हा कौन है? 12-13 दूल्हे, कौन मारेगा भाई? ये तो बताओ, तो उनसे पहले याद है हो जाओगे। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की। और कांग्रेस एक रिपीट करने की बात कर रहा है, तो दूसरा रस्सा लेकर बैठ गया, बोले जाएगा। पूरी व्यवस्था हो रखी है दिल्ली तक से, मैंने तय किया था आने में दूंगा, ये तो कमिटमेंट था, बैठा अगला वही पूरा काम कर रहा। तो भाई ये हालात राजस्थान के अंदर, कई मंत्री विधायक लूट बलात्कार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी मौन रही, बोली। कल दूसरे आदिवासी इलाके के अंदर बच्चों ने सुसाइड की, पहले इतना प्रतापगढ़ में जिस तरह निर्वाचन करके आदिवासी बहन को घुमाया, मणिपुर के अंदर जिस तरह हिंसा हुई, आदिवासी मणिपुर की महिलाओं को निर्वाचन करके घुमाया। देश शर्मसार हुआ, राजस्थान शर्मसार हुआ। अमित शाह की मीटिंग थी, ट्राइबल बेल्ट के अंदर जाते तो 100 मीटर दूर उस आदिवासी बहन के घर जा सकते थे, नहीं गए। प्रियंका गांधी आई तो बेटी बचाओ की बात करती है, ये घटना दूसरी जगह होती चली जाती, लेकिन टोंक जयपुर में सभा करके गई, उसको आदिवासी बहन याद नहीं आई, उसको मिला जुली का खेल है। मिला जुली के खेल को खत्म कौन करेगा? आप करोगे। भीमराव अम्बेडकर तो वोट की ताकत आपको दी है। भाइयों, सड़क पर टोल देना पड़ता है, थाने में जाओगे थानेदार 2 डंडे मार के भगा देगा, तहसीलदार आपको देखता भी नहीं। हर जगह सोच कोई इज्जत नहीं। आम आदमी एमएलए का फोन करके जाओगे तो सम्मान मिलेगा, टोल कर्मी बेइज्जती करेंगे, परिवार के साथ 10-20 रुपए उतार देगा। मैं ये कह रहा हूँ तो वोट की ताकत आपके पास है, तो उखाड़ फेंको इस व्यवस्था को। सिवाना को आजाद करना है, आजाद कैसे करना? देश आजाद 1943 के अंदर हो गया। आजादी का मतलब बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को भी हराना है। ये कोई गोचर नहीं है कि जहाँ हर कोई आए चल के चले जाए। कई लोग बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस में कह रहे हैं बाहर से आके चले जाएंगे, तो क्या सिवाना के जाए व्यक्ति को वोट देके आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 20,000 वोट से शुरू हुई। आरएलपी का पोतल का चिन्ह से शुरू था, लेकिन 5 साल जो हनुमान का संघर्ष था, चाहे बद्री माफिया के खिलाफ, चाहे पेपर लीक के मामले में पेपर माफिया के खिलाफ, भू माफिया पर्यटन माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सड़क से सदन तक जो मेरा संघर्ष था, दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा रहा था, मोदी से लड़ रहा था, स्टेट गहलोत की सरकार से तीनों विधायक लड़ रहे थे। भाइयों 30,000 वोट से आरएलपी की गिनती शुरू होगी। 30,000 वोट, अब 30,000 से शुरू होगी। अब 30,000 वोट कोई दूसरा लेके आएगा। सताराम जी बैठे, पुखरा जी करेगा आपका नौकरी सिवाना के अंदर खूब किए, राज्य की ड्यूटी लगा देता हूँ। सताराम जी से बात भी करेंगे और हमें एक ही चीज का ध्यान देना, सिंबल जिसको मिलेगा, चिन्ह जो लेके आएगा उसका साथ। टिकट एक है, दावेदार अभी तो 3-4 ही, 3-4 बैठे। आने वाले 15 दिन बाद देखना कि 25 दावेदार 25 को तो टिकट नहीं दे सकता। आपकी ड्यूटी है कि जीते। अगर 1000 वोट से भी आ जाए तो हराए हुए को जीता नहीं माना जाता। जिताओ, टिकाओ, और हमेशा तोड़ के ले जाए, क्या फायदा है जीतने का? बताओ मुझे। तोड़ने के लिए षड्यंत्र लग गए। भाइयों, जिताओ के साथ टिकाओ,
सीताराम जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, टुकराज जी से बात करेंगे और हाँ हो सकता है कोई आदमी अपने मन से पसंद आए अच्छा हो, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किसको ज्यादा वोट करना चाहती है, अलग से सब लोगों को सर्वे भी कराएंगे। आप सब तय करके मुझे बता देना, मुझे टिकट देना है, टिकट दे दूंगा, एक हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर दूंगा, एक चुनाव लंबा चौड़ा समय राजस्थान है और मेरी पूरी ताकत इस शिवानगर चुनाव में लगा दूंगा। हिम्मत रही कांग्रेस और बीजेपी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख ले, इतना विश्वास बना के जा रहा है। भाइयों, इस राजस्थान में अगर जातिवाद को खत्म किया, आप देखिए हर समाज अपनी ताकत दिखा रहा है। अभी देवाजी समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ जोधपुर में, मैं तो चाहता था जयपुर में, लेकिन आपने जोधपुर में किया और इतनी वो जिस तरह देवाजी समाज के परिधान के अंदर लोग आए और ऐसी रील सोशल मीडिया पर चली जो संख्या दिखाई थी, वास्तव में हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। देवाजी समाज के अन्य कई समाजों को जोधपुर में हुए और 15-20 समाजों को जयपुर में हुए। मेरा काम इतना ही है, सबको जगह और देखो मैं आपको बता दूंगा, हमारा काम तो रहेगा ज्यादातर वोट डालना। हमारे समाज की संख्या जब 20-30-40 हजार है, मतलब ज्यादातर वोट डालने के लिए हम चाहते हैं दूसरे बराबर के समाज को अधिकार मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर आपके एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, मंत्री नहीं है, अधिकारी नहीं है, कोई नहीं पूछता उन जातियों को। भाइयों, उन जातियों की पूछ होती है जिनके नेता सबसे ज्यादा होते हैं और नेता बनाने के लिए फैक्ट्री है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मंच पर देख ले, हर जाति का नेता बैठा है और हर नेता नौजवान है। मैं था बीजेपी के, मेरे पिताजी पहले हमारे समाज के अंदर जिले के लिए उस पार्टी के अंदर हमें कभी कुछ नहीं मिला सिवाय भ्रष्टाचारी होकर के साथ काम कर लेते, भ्रष्टाचार की देवी का विरोध करके बाहर आए हम लोग। तब मैं देखता था जब प्रधानमंत्री आता था, कोई रैली होती थी, हमारा तो नंबर नहीं आता था। और आज देखिए ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हुई कि 5-5 लाख की रैली हुई। ये सारे किसान के मंच में बैठे 15-15 मिनट भाषण देते हैं। हनुमान मणिवाल आपको झंडा दिया, यूपी हरियाणा के जो झंडे पहले आते थे वो ठग आते थे, झंडा यहाँ ले जाते थे, झंडा ले जाते थे और डंडा पीछे छोड़ जाते थे। झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, ये बोतल का चिन्ह जो छीन लिया था लोकसभा चुनाव के अंदर वापिस लेके आया, मेरे भाइयों को दिया है। बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, इसी तरह का प्रशासन में राजस्थान की जनता को दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं होगी। आरएलपी की सरकार बनी, अपराध हो गया, अपराधी को पैदल मार्च 1-2 बार इतने बड़े नहीं होगा, उसके बाद अपराधी अपने आप आइयो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप नहीं देखते तो यूपी सरकार की लड़ाई नहीं कर रही, कुछ कमियां है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कि वो जाति देख के टारगेट करते हैं। इनकाउंटर एक लिस्ट बना रखी है, इन जातियों का इनकाउंटर। अगर 2-4-5 वो जाति बीजेपी को पसंद है, उन जातियों का इनकाउंटर नहीं करेगी, ये उनकी कमी है। अगर इसमें सुधार कर इतना अच्छा कर ले कि अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो बहुत हार्डकोर लोग हैं उनका इलाज है एनकाउंटर में। राजस्थान की तरह हमेशा मांग करता हूँ एनकाउंटर होने चाहिए अपराधियों की, जो दरिंदगी करे, बच्चों के साथ रेप नहीं घटना करे, बच्चों के साथ करे, 4-4 मर्डर एक साथ करे, ऐसे लोगों को क्या काम पूजा करो जेल के अंदर। जेल में सरकार का आटा खिलाओ, रोटी खिलाओ, इनको रोज लेके आओ, इनकी सिक्योरिटी की चीज सारे अपराधियों को एक दिन इकट्ठे कर लो, क्या दो 1 घंटे अंदर मंदिर वो अपना मर जाएंगे, मार देंगे, सारा टाटा कट जाएगा। उसके लिए मजबूत सरकार क्या है, सरकार मजबूत कौन देगा? आप तो मुझे इतना विश्वास दिलाओ सिवाना की सीट अगर आरएलपी को मिल जाती है 115 सीट दे दोगे क्या सिवाना? मेरे को जोश कम लग रहा है, क्या सिवाना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीता दोगे क्या? उनके बाद टक्कर में जाएगी। मैं 1-2 बार हो रहा चुनाव और जोश भरूंगा आपके अंदर,
और आज मैंने सताराम जी का जो जोश देखा उनकी बात सुनी, एक एक बात को गिन के गांठ बांधो, समझदार बन जाओ। कब बनोगे बताओ मुझे? 70 साल में नहीं बने, 75 में नहीं बने, उसके बाद जैसे कोविड में चले गए लोग, फिर पता नहीं कौन सी कोई बीमारी आएगी। अगर हम हमारे कौम का, किसान का, देश का भला नहीं करते हैं, जीवन बेकार है। एक व्यक्ति निकला इस प्रदेश में, बड़े से बड़े नेता थे, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, शेखावटी, मेरे समाज के बड़े से बड़े नेता हुए, काम क्या किया? कुछ नहीं किया। राय लड़ी थी, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, या तो अपने बच्चों को तैयार किया, या बेटे की बहुओं को लाए, भतीजे भांजों को लाए, खुद कमजोर पड़े और समाजों को कमजोर पलट दिया, किसान कौम को कमजोर पलट दिया। अगर यहाँ 60-70 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, नेताओं की सोच होती, तो पता नहीं सिवाना कहाँ आगे। यहाँ की हमारी बहन बेटियां, बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी पढ़ने के लिए जाते हैं। दुर्भाग्य हमें मरने के लिए छोड़ के अंदर एक कुएं में धकेल दिया, जाओ जो होना हो जाएगा। ये सही बातें उनको पता कि आप भूल जाते हो, याद नहीं रखते। नई बात 9 दिन ये कहते, नई बात 9 दिन रहती, तो हमें नई बात अब 2 महीने तक रखनी। कौन सी बात होती आपके साथ, इसका हिसाब किताब लेना है, हमें आगे को मजबूती देनी है। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा। आप सबके बच्चे आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, रोजगार मिले, बोलो जवानों को नशे की प्रवृत्ति दूर रहना है और जातिवाद वही करना है, अपनी जाति के साथ अन्याय तब उठ खड़े हो रहे, लेकिन किसी जाति का हक मारने के लिए किसी पे अटैक मत करो। ये लोकतंत्र के अंदर कोई आपको अधिकार नहीं देता। ऐसा जातिवादी होना चाहिए। आप सब ने मान सम्मान, स्वागत सत्कार किया। दोबारा आपको पूरी टीम कार्यकारिणी को समझता कर कोई वक्ता भाषण देने से रह गए, उनको मेरी तरफ से सबका ही भाषण मैंने दे दिया सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।